दोस्तों आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। जैसे दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। इन होता है, एट होता है, ऑन होता है, पान होता है, टिल होता है, टू होता है, विथ होता है, वाई होता है, इन बिटवीन होता है, अमंग होता है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कहाँ पे हमें कौन सा यूज करना चाहिए तो कौन सा सही होगा। तो हमारा फर्स्ट है इन और एट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कहाँ पे इन का यूज होता है, कहाँ पे एट का यूज होता है। इन का प्रयोग हम बड़े नगर, देश और स्टेट के लिए यूज करते हैं, और हम एट का प्रयोग किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में, छोटे शहर के बारे में, छोटे कस्बे के बारे में यूज करते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसका ना। तो हमारा पहला है अमित इज इन यूरोप। अमित यूरोप में रहता है, तो हमने यहाँ इन यूज किया यूरोप के साथ, क्योंकि यूरोप एज अ कंट्री, यूरोप एक देश है। यानी हमारा अमित लिव इन मुंबई, लेकिन यहाँ पे हमारी मुंबई जो एक शहर है, और जो हमारी मुंबई एक बड़ा शहर है, मुंबई इज अ बिग सिटी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इन का प्रयोग किया है। एन हमारा नेक्स्ट है ही लिव्स एट गाज़ियाबाद। क्योंकि गाज़ियाबाद एक शहर है, मुंबई भी एक शहर है, बट यहाँ पे हमारा जो गाज़ियाबाद एक छोटा शहर है, तो हमने इसीलिए क्या लिखा, ही लिव्स एट गाज़ियाबाद, वह गाज़ियाबाद में रहता है। गाज़ियाबाद छोटा शहर था, इसीलिए हमने एट का यूज़ किया। या हम जब कभी फ़ोन पे बात करते हैं तो कोई हमसे पूछता है वेयर आर यू, लाइक व्हेन एनीवन आस्किंग अबाउट योर एग्जैक्ट लोकेशन, दैट टाइम वी नीड टू यूज एट। तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। जैसे तुम आगरा में हो तो कोई तुमसे फ़ोन करके पूछता है तुम कहाँ पे हो, तुम ये बताओगे आई एम एट ताजमहल, मैं ताजमहल के पास हूँ। या तुम किसी होटल के पास हो या घर के पास हो, कोई फ़ोन करता है तो आप बोलते हो आई एम एट होम, आई एम एट ऑफिस। उस समय हम एट का यूज करते हैं जब हम अपने स्पेसिफिक लोकेशन को शेयर करते हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट होगा, हमारा है आन अफान। तो हम कहाँ पे आन का यूज करते हैं, कहाँ पे अपान का यूज करते हैं, तो हम इस वाले टॉपिक पे अब बात करते हैं। जैसे हम आन का जो हम यूज करते हैं स्थिर वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग आन और अपान की। आन मीन्स पर, अपान मीन्स पर, दोनों का मतलब पर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर, किसी स्पेस के ऊपर जब हम रहते हैं। आन मतलब जब हम किसी स्पेस के ऊपर स्थिर रहते हैं तब हम आन का यूज करते हैं। जब हम किसी स्पेस के ऊपर अस्थिर रहते हैं, और मतलब कि मोशन रहता है, कुछ गति रहती है, तो वहाँ पे हम अपान का यूज करते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम इसे समझेंगे। जैसा है हमारा आई सेट ऑन द टेबल, मैं एक टेबल पे बैठ गया। नेक्स्ट है द रेड स्प्रिंग अपॉन द टेबल, जो चूहा है हमारा टेबल पे उछल रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक में सेट मीन्स बैठ जाना, स्थिर है, और स्प्रिंग गति कर रहा है, मोशन है, यहाँ पे उछल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने अपान का यूज किया है। आन का यूज हम स्थिर कंडीशन में करते हैं, और अपान का यूज हम अस्थिर कंडीशन में करते हैं। अब हमारा ये वाला प्रीपोजिशन है टिल और टू। तो हम टिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम बात करते हैं सब। तो हम टिल का प्रयोग टाइम के लिए करते हैं, मतलब कि एक निश्चित टाइम में, इतने बजे तक, इतने टाइम तक, यहाँ पे तब हम टिल का यूज करते हैं। लेकिन हम टू का प्रयोग हम किसी जगह के, जब हम जगह एक निश्चित जगह तक कुछ काम करते हैं, वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल से ही स्लेप्ट टिल 7 AM, तो वह 7 बजे सो गया। तो यहाँ पे देखो हमने टिल का प्रयोग टाइम के लिए किया। इन हमारा नेक्स्ट है सी वॉक्ड टू द
एंड ऑफ द स्ट्रीट, शी वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के अंत तक चलती है, नहीं, वह गली के अंत तक चलती गई। तो यहाँ पे हमने गली के अंत तक, तो यहाँ हमने जगह के लिए टू का यूज किया है। यहाँ पे हमने जो प्रीपोजिशन टू का यूज किया है वो प्लेस के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाई और विथ। दोनों का अर्थ होता है के द्वारा, परंतु दोनों का अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। जैसे हम किसी वस्तु के द्वारा, किसी आर्गूमेंट के द्वारा किसी काम को समाप्त करते हैं, वहाँ पे हम विथ का यूज करते हैं। जब कोई काम किसी व्यक्ति विशेष या पर्सन के द्वारा समाप्त होता है, तो वहाँ पे हम बाय का यूज करते हैं। तो जब आदमी के द्वारा काम समाप्त होता है, तो वहाँ पे हम बाय का यूज करते हैं। जब किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा काम समाप्त होता है, तो हम वहाँ पे विथ का यूज करते हैं। बाय का यूज जब किसी पर्सन के द्वारा काम किया जाता है, तो बाय का यूज करते हैं। विथ का यूज जब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, तब हम विथ का यूज करते हैं। हमारे पास कुछ उदाहरण है, उसके थ्रू हम समझेंगे। तो दोस्तों हमारे पास कुछ उदाहरण है, जैसे द रोबर किल्ड हिम विथ अ गन। तो यहाँ पर हमने विथ का यूज किया है बाई, मतलब बाई की जगह के द्वारा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से किसी काम को समाप्त करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम कोई काम किया जाता है, तो वहाँ पे हम विथ का यूज करते हैं। जैसे रोबर मीन्स चोर, गुंडे, मतलब कि बदमाश ने उस आदमी को गन से मार दिया। तो यहाँ पे हमने गन के द्वारा मारा गया है, इसीलिए हमने विथ का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा शी कट द एप्पल विथ हर नाइफ। उसने फल को अपने चाकू से काटा। अब यहाँ विथ का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो एप्पल को काटा है वो चाकू के द्वारा काटा है। फिर हमारा नेक्स्ट है शी वॉज किल्ड बाय ए बिग्ड मैन। बिग्ड मीन दुष्ट होता है, पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं। वह शी वॉज किल्ड बाय ए बिग्ड मैन, वह एक दुष्ट आदमी के द्वारा मार दी गई। तो यहाँ जो वो लड़की मारी गई है, किसी दुष्ट आदमी ने मारा है, पर्सन के द्वारा काम हो रहा है, इसीलिए हम बाय का यूज करते हैं। द एप्पल वॉज कट बाय हर, यहाँ पे एप्पल कट चुका है, तो ये काम किसके द्वारा संपन्न किया गया है? तो किसी पर्सन के द्वारा किया गया है, इसीलिए यहाँ हमने बाय का यूज किया। द एप्पल वॉज कट बाय हर। जब हम यहाँ बात करते हैं एप्पल काटा गया है, तो हम वहाँ पे बताते द एप्पल कट विथ नाइफ, एप्पल चाकू से काटा गया है। इसी तरह हम इसमें समझ चुके हैं, जब हम किसी काम को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। जब कोई काम समाप्त होता है, वो किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे हम बाय का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड है बिटवीन और अमंग। तो दोनों का अर्थ होता है के मध्य, के बीच, परंतु दोनों का अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। जब हम बिटवीन का यूज तब करते हैं जब हम दो लोगों के, दो वस्तुओं के मध्य बात करते हैं, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। उसके बाद जब हम दो से अधिक वस्तुओं या पर्सन के मध्य कोई बात करते हैं, तो हम वहाँ पे अमंग का यूज करते हैं। जैसे कि यू आर पॉपुलर अमंग योर फ्रेंड्स, मतलब तुम अपने सारे दोस्तों के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध हो, ज़्यादा पॉपुलर हो। लेकिन जब बिटवीन की बात करेंगे तो हम बोलते नहीं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस, तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम दो वस्तुओं के बीच में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। या हम दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हैं, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे ही दो से अधिक होता है और उनके मध्य में कोई बात, बीच के लिए हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो हम उदाहरण के थ्रू इसे समझेंगे।
मैंगोज बिटवीन कृष्णा एंड मुस्कान। तो हमने देखा कि दो उदाहरण यहाँ पे लिख दिया गया है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन कृष्णा एंड मुस्कान। नेक्स्ट है हमारा डिवाइड दीज मैंगोज अमंग कृष्णा मुस्कान एंड उज्जवल। तो हमारे फर्स्ट वाले हमने दो लोगों के बीच में इस आम को डिवाइड करना है, बांटना है। दो लोगों के बीच के, अब यहाँ पे दो लोगों के की बात हो रही है तो उनके बीच में हमें बांटना है, तो हम इसीलिए बिटवीन का यूज किया है। एंड डिवाइड द मैंगोज अमंग कृष्णा मुस्कान एंड उज्जवल। तो यहाँ पे टू मोर हैं, मतलब दो से अधिक हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अमंग का यूज किया है। मतलब कि आम को कृष्णा, मुस्कान और उज्जवल के बीच में बांट दो, इन लोगों को बांट दो। तो यहाँ पे इसीलिए हमने अमंग का यूज किया है, इसीलिए वहाँ पे बिटवीन का यूज किया है, क्योंकि वहाँ दो हैं, यहाँ दो से अधिक हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल मेक मोर वीडियो अबाउट यूज ऑफ प्रीपोजिशन।